Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 14 till 16 लिया है। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र 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 अति पवित्र कलाम के लिए जो आपकी मर्जी के द्वारा हमें मिला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अच्छी सेहत के साथ आशीषित किया। आपने हमारी हर एक दुआओं को सुना, कबूल किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे घर परिवार वालों को अच्छी सेहत के साथ आशीषित किया और हर वो बड़ा बुजुर्ग छोटा भाई बहन प्रभु जी अगर बीमार है तो आपने उसे चंगाई दी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष, ब्लेसिंग, पाक और मोहब्बत, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी हमारे साथ ही है और हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का पवित्र कलाम इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 14, 15 एंड 16 हम पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हया बांध कर चलें कि कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का पवित्र कलाम हमें चंद वर्सेस में बहुत कुछ बता रहा है और हम इस पे मनन करेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी परमेश्वर के कलाम को जब भी आपके पास समय हो इसको पढ़ें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगें कि परमेश्वर आपको जब आप कलाम पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझने की कलाम को आशीष दे। परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। यहाँ पे हमें एक नया शब्द न्यू टेस्टामेंट में मुझे शायद पहली बार मिला है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, हेवंस, राइट। स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग काफ़ी हैं। वी कैन नॉट स्पेसिफाई नंबर्स कि वो एग्जैक्टली कितने हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आया। यहाँ पे भी नए नियम में परमेश्वर का कलाम कह रहा है जो स्वर्गों से होकर गया है। हमारा महायाजक जो स्वर्गों से होकर हाईएस्ट हेवन पे गया है वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। आगे वचन कह रहा है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, ओनली जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वन who has crossed all the heavens and reached on the top highest heaven and sitting on the right hand of his Father as per the promise of God. परमेश्वर
स्वर्गों से होके हाईएस्ट हेवन पे अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा, हमारे को हमारे पापों की क्षमा देने के बाद। और एज पर द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यीशु मसीह क़यामत के दिन यहां आएंगे धरती पे, और जो परमेश्वर में सो गए हैं और जो संसारिक लोग उस समय जीवित होंगे संसारिक जीवन में, पहले जो जीवित हैं उनका न्याय किया जाएगा। उसके बाद जो परमेश्वर में सो गए हैं उन सब का न्याय किया जाएगा। तब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आगे वचन कह रहा है, तो आओ हम अपना अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में, तो आपको कहीं भी अपने विश्वास में टाल मटोल या आपके विश्वास में कमी लाने की जरूरत नहीं है। ये वचन जो पढ़ा गया है, इसमें परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो हमारा महायाजक है वो स्वर्गों से होके हाईएस्ट हेवन पे गया है, और हमें हमारे जो हमने अंगीकार किया है उसको दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि हम एक जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम मैन मेड चीज की उपासना नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, यू हैव नेवर सीन गॉड, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक आइडल ऑफ गॉड। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें आइडल वर्शिप को करने के लिए मना किया गया है। आगे वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वन। जब आप दुखी होते हैं तब वे भी दुखी होते हैं। अगर आपको कोई दुख पहुंचाता है या आपको कोई हर्ट करता है, तब आपका परमेश्वर उस समय हर्ट होते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो उसको पता है कि आप हर्ट होने जा रहे हैं, तो वो आपको उस प्रॉब्लम से बचाते क्यों नहीं उस समय। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने तुम्हें चुनने की शक्ति दी है। वो आपका डिसीजन होता है कि आप सही चुनते हैं या गलत चुनते हैं। आपके जीवन में, संसारिक जीवन में, और इवन की मेरे खुद के जीवन में बहुत सी बार हम ऐसे कई बारी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमें परमेश्वर से दुआ प्रार्थना में समझ और बुद्धि का ज्ञान मांगना चाहिए, so that we'll be able to take right decision at the right time, ताकि हमारे आने वाले जीवन काल में हमें किसी भी तरह का कोई भी दुख ना पहुंचे। बट ये संसारिक जीवन है। जब जिंदा परमेश्वर ने आके दुख उठाया, जिसने कोई गलती भी नहीं की थी, तो हम तो गलतियों के पुतले हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम गलती ना करें। जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है। जब परमेश्वर ने दुख उठाया, तो हमें जब संसारिक जीवन बिताना है, हमें ये अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, that we need to take care of the decisions we take, and we need to live the life according
to the word of God. आगे वचन कह रहा है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया कि दुख हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ने उठाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलतियां की, इसलिए ताकि हम हमारे पापों से छुटकारा पा सकें। और आगे वचन में यूं लिखा गया है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। जब आप संसारिक जीवन में परखे जाते हैं, आपको बहुत सी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती है। उसी तरह यीशु मसीह जब इस संसारिक जीवन में आया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तब उसने दुख उठाया। बट आगे जो बहुत सुंदर वर्ड लिखा गया है, वो लिखा गया है, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से समय हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम अपने आप को बचाने के लिए सोचते हैं कि हम क्या करें। उस सिचुएशन से निकलने के लिए हम कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हमारे ऊपर एक पाप का धब्बा लग जाता है। हम उस समय उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो पाप तो कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ता है, हम ये भूल जाते हैं। या हमारे माइंड पे प्रेशर इतना आ जाता है उससे किसी भी ऐसी सिचुएशन को लेके कि जब हम कहते हैं वॉट एवर डिसीजन वी नीड टू टेक, हम लेंगे, बट वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। बट आफ्टर दैट प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम। So if we need not to face any other problem, we need to live the life according to the word of God. आगे वचन कह रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे वचन कह रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, प्रभु हम पे दया कर, जबकि आपको यह जानने की और समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब यीशु मसीह नासरी ने अपना प्राण त्याग दिया कलवरी क्रूस पे, यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वचन कहता है, गॉड हैज लव्ड अस अनकंडीशनली। After that also, because of our wrong decision, we need to say this word, प्रभु हम पर दया कर, Lord forgive us। आगे वचन कह रहा है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम सही ढंग से अपना जीवन बिताते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर की तारीफ होती है। स्वर्गीय फरिश्ते, होली स्पिरिट्स